तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश को मैं जानता हूं, नीतीश कुमार को। अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। सीधी बात है, आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत। इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है, बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया है। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफ़र कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये ज़मीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की ज़मीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज़्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया वो हमने साझा किया है। अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?